सुन रही है माँ? तूने जो चाहा मैंने वो किया, आगे भी वही करूंगा जो तू चाहेगी। तेरे चरणों में दुनिया की हर चीज भेंट कर दूंगा माँ। मुझे शक्ति दे माँ, मुझे अमर रहने का वरदान दे, मुझे अमर रहने का वरदान दे माँ। जय दीपा माँ। अपनी उम्र बढ़ाने के लिए किसी की जान ले लेना क्या सच में पूजा है, आस्था है? अपनी खुशी, अपनी चाहत, अपने सुख के लिए तथाकथित शैतानी ताकतों की पूजा करना, कातिल बन जाना महज हैवानियत है और कुछ नहीं। और दिल दहला देने वाला जो मंजर अभी आपने देखा, वो इसी हैवानियत की एक बानगी है। धोखे से गला रेत देने वाला ये खतरनाक अपराधी बलि देकर ताकत हासिल करना चाहता है, और इस क्रम में अपना पहला शिकार ये कर चुका है। अगली बारी किसकी होगी? $96, $97, $98, $99, $100। साहब, पंडित जी आने वाले हैं। नया कहाँ है? नया दीदी अपने कमरे में। पंडित जी आते हैं तो उन्हें बिठाओ। बेटा तो फिर बेटा, तुम्हारी माँ को गुजरे को 1 साल होने को आ रहा है और तुम अब भी भूलने की कोशिश करो। कैसे भूल जाओ पापा? कैसे भूल जाओ कि किसी ने बेरहमी से मेरी माँ का कत्ल किया है, और वो कातिल वो आज भी खुलेआम आजाद होकर बाहर घूम रहा है। नहीं पापा, मैं जब तक उस कातिल के बारे में पता नहीं कर लेती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखो बेटा, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसे पकड़ लोगे, पर तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। इससे दुख तुम्हारा कम नहीं होगा, सिर्फ बढ़ेगा। और इतने महीने हो गए हैं तुम ना बाहर जाती हो, ना दोस्तों से मिलती हो। खुली हवा बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। आइए बैठिए बेटे। पापा, ये वही पंडित जी है ना जो शादी के रिश्ते लेके आते हैं? हाँ बेटा, पर मुझे नई शादी करनी है पापा। बात तो सुनो, बात सुनो। मत करना शादी। हाँ, जब मर्जी होगी ना तब कर लेना। अब एक स्माइल लाओ, एक स्माइल प्लीज। हाँ, और बाहर घूम के आओ। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और कुछ लाए कि इस बार भी खाली हाथ? जी हाँ, लाया हूं ना। ये रही फोटो। अच्छा, ये क्या है? ये सब की सब 35 साल के ऊपर की है। क्या कहा था मैंने आपसे? हाँ, क्या कहा था? जी, आपने कहा था कि आपको 16 साल की कुमारी कन्या चाहिए विवाह के लिए। तो ये आपको 16 साल की दिखती है? निकम्मे हो तुम। एक काम दिया था वो तुमसे पूरा नहीं होता। इतने सालों से पाल रहा हूं, फोकट का खा खा के चमड़ी मोटी हो गई तुम्हारी।
ये पंडित वंदित के बस की बात नहीं है। चलिए लपेटिए अपनी सब किताबें। मैंने कहा सुनाई नहीं दिया आपको? लपेटिए इन सबको और चलिए यहाँ से, क्या हो जाइए। मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं जल्द ही 16 साल की कन्या का प्रबंध करता हूँ। जल्द नहीं पंडित जी, बहुत जल्द। जी। ये देखिए सर, तलाकशुदा लेकिन काफी सुंदर और पढ़ी लिखी। ये देखिए, एमए इन इंग्लिश, और सर अभी तक कुंवारी है। ये देखिए, ये 35 की एज, और सर ये बकवास बंद कर अपना लैपटॉप। क्या दिखा रहा है तू मुझे? ये जो तू दिखा रहा है ना, ये मैं देख चुका हूं। सबकी सब 35 से ऊपर की है। क्या कहा था तूने मुझे? ओह सर, प्रीमियम पैकेज ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हम क्या फायदा हुआ इतने पैसे देने का जब तू एक 16 साल की लड़की नहीं दिला सकता था? अरे सर, आपकी उम्र भी तो 55 की है सर, इतनी छोटी उम्र की लड़की। सर 16 साल की उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है सर। इसमें गलती मेरी साइड की नहीं है, आपकी है। हाँ? मतलब सर आपकी डीपी की। सर ये देखिए सर, आपकी उम्र दिखती भी तो 55-60 की है। अगर आपको जवान लड़की चाहिए ना, तो सर आपको भी जवान लगना होगा। आप अपने प्रोफाइल पर यंग फोटो डालिए सर। सर मैं तो कहूँगा आप अपना फोटो शूट करवा लीजिए, वो क्या कहते हैं ना सर, पोर्टफोलियो सर, पोर्टफोलियो करवा लीजिए। गारंटी लाइन लग जाएगी लड़कियों की सर, आप एकदम जवान और हैंडसम दिखेंगे। सर ज्यादा हो गया सर, थोड़ा कम ना। हाँ ये थोड़ा ये सेट है। हाँ, ये सेंटर, ये एकदम बढ़िया सर। क्या फोटो है, ये देखिए सर, एकदम बढ़िया फोटो सर। अबे साले बाल तो नहीं, बाल भी तो होने चाहिए। अरे सर मेरी गारंटी है ना सर, पोर्टफोलियो आपने मेरे से कराया। अगर एकदम 30 साल से एकदम भी ऊपर देखे ना आप, तो आपके पैसे वापस। सही है। ये देखो मस्त फोटो। नहीं अभी एक तो वो हाँ। टी शर्ट के साथ लेंगे। हाँ आप चेंज कर लेते हैं। हाँ, चलिए। नेहा, क्या हो गया है तुम्हें? ना हंसती हो ना बात करती हो। पता है सिया तुम्हें कितना मिस करती है। नेहा मैं जानता हूँ तुम अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करती हो और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन कब तक ऐसे परेशान रहोगी? चिराग, मेरी माँ का मर्डर आज भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। मैं कैसे चैन से रह सकती हूँ? और जब तक मैं उसे ढूंढ ना लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नेहा मैं कहाँ तुमसे सब कुछ भूलने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ नेहा। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हम दोनों 4 साल से साथ, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नेहा। चिराग, मुझे गलत मत समझना। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उस चीज के लिए अभी रेडी हूँ। नेहा मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। हम लोग शादी नहीं कर सकते तो हम लोग एंगेजमेंट कर लेते हैं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए नेहा। नेहा मैं तुम्हें किसी बात के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहता, बाकी जो तुम ठीक समझो। ठीक है, मैं पापा से बात करने की कोशिश करती हूँ। रियली? मुझे कहाँ लेकर आ गए? क्यों? पसंद नहीं आई ये जगह? नहीं, ये मतलब नहीं, मतलब बड़ी अजीब सी जगह है। हाँ? मंदिर कभी अजीब नहीं होते। हाँ? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ ना बहुत खास वजह से लेके आया हूँ। बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात। हाँ बताइए ना, क्या बात है, बताइए आप मुझको। ये रेखा देख रही हो? इसे जीवन रेखा कहते हैं। और मेरी जीवन रेखा जो है ना, बहुत छोटी है। इसका मतलब मैं मरने वाला हूं बहुत जल्दी। और क्या है ना,
मरना नहीं चाहता। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैं कैसी बातें कर रहे हैं? और ये बकवास बातें आपसे किसने करी? कुछ नहीं होगा आपको। आपको मेरी उम्र भी लग जाए। क्या? हाँ। तुम कह रही हो कि तुम अपनी उम्र भी मुझे दे दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपसे प्यार जो करती हूँ और आपकी बीवी जो हूँ। सही कहा, बिल्कुल सही, सही कहा तुमने। वो एक तुम ही हो जो अपनी उम्र मुझे दे सकती हो। ये क्या कर रहे हैं आप? चाकू क्यों उठा लिया आपने? नहीं, अभी तुमने कहा ना कि तुम्हारी उम्र मुझे लग जाए। नहीं मतलब तुम हाँ। अपनी उम्र मुझे दे सकती हो ना? हाँ 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 हाँ, दे सकती हो ना? हाँ हाँ। तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की? महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार नीपा मां को प्रसन्न करने के लिए मैंने अपनी पत्नी की बलि चढ़ा दी है। और अब 16 साल की कुंवारी कन्या से विवाह करना बहुत कठिन हो गया है। कन्या ही नहीं मिल रही महाराज, मैं क्या करूं? कुछ भी कर, कहीं से भी ला। याद रख, तेरे पास समय बहुत कम है। भगवान बहुत जल्द तुझसे तेरा जीवन छीनने वाला है। 1 साल पहले मैंने तुझसे कहा था कि तेरा समय खत्म हो रहा है। अगर तू जीवन दान चाहता है तो 16 साल की कुंवारी कन्या को अपनी अर्धांगिनी बनाकर उसकी बलि देनी होगी। तभी नीपा मां प्रसन्न होकर उस लड़की की आयु तुझे दे देगी। महाराज, ये काम बहुत कठिन है महाराज। बहुत सी बाधाएं और दुविधाएं आ रही हैं महाराज। 16 साल की लड़की नहीं मिल रही। अब आप ही मेरी मदद करें महाराज। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता महाराज। मेरी मदद कीजिए। जय नीपा मां। ये ले सिंदूर, इसे अपनी सभी तिजोरी और अलमारी में डाल देना। और ये ले पवित्र कपूर, नीपा मां के सामने अपने हाथ पर इसे जलाकर मां की पूजा करना। इस पवित्र कपूर की गर्मी से तेरी सारी विघ्न बाधाएं जलकर नष्ट हो जाएंगी और तेरा काम हो जाएगा। लेकिन याद रख, तेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। समय रहते अगर तेरा काम नहीं हुआ तो तेरी मृत्यु से तुझे कोई रोक नहीं सकता। हैरानी होती है ये सोचकर कि हमारे घरों में हमारे अपनों के भीतर शैतान पल रहे होते हैं और हमें इस बात की भनक तक नहीं लग पाती। जिस तरह से नेहा नहीं जानती है कि उसके पिता का असली चेहरा कितना घिनौना और कितना खतरनाक है। और इतना ही नहीं, अब ये शख्स एक और बलि देने की तैयारी कर रहा है। इसका अगला निशाना है 16 साल की एक मासूम लड़की। क्या नेहा कभी जान पाएगी कि उसके पिता दरअसल एक खूनी है? कौन है वो 16 साल की लड़की? मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। समय रहते अगर तेरा काम नहीं हुआ तो तेरी मृत्यु से तुझे कोई रोक नहीं सकता। बाबा, मेरी मदद करनी बाबा। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, तेरा बात पूरी कोशिश कर रहा है नहीं बाबा। पर इतनी जल्दी 16 साल की कुंवारी लड़की नहीं ला पाऊंगा। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मां, मैं अग्नि परीक्षा दूंगा।
दीपा माँ, मेरी मदद कर दीपा माँ। दीपा माँ, मेरी मदद कर, अपने भक्त की मदद कर दीपा माँ, प्लीज माँ, अपने भक्त की मदद कर। थैंक यू। पापा, इंस्पेक्टर साहब से आपकी बात हुई? हाँ हाँ, हुई ना बात। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जल्द पता चल जाएगा। आप लेफ्ट हैंड से क्यों खा रहे हैं? वो ऐसी प्रैक्टिस कभी कभी कोशिश कर लेनी चाहिए लेफ्ट से करने की। नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग पापा, आपके हाथ में क्या हुआ है? नहीं पापा, आप छुपाओ मत। ये कैसे जल गया पापा? गरम गरम चाय गिर गई थी इसलिए। चाय गिर गई? अरे तो उंगलियां जलती ना, हाथ कैसे जल गई? चाय बनाने की कोशिश ने कुछ नहीं, तुम अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए ऑइंटमेंट लेके आती हूँ। हाँ बेटा। रामू काका। जी जी जी। ऑइंटमेंट किधर रखा है? वो उधर। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। सिंदूर? यहां भी सिंदूर? पापा जल्दी से आप अपना हाथ दीजिए। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ है। मम्मी के जाने के बाद ना आप बहुत केयरलेस हो गए हो। अच्छा पापा, आपकी अलमारी में सिंदूर क्यों रखा है? और तिजोरी के पास भी कोने में भी सिंदूर लगा है। सिंदूर? कैसा सिंदूर? मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो तुम। पापा, तिजोरी को खोलना बंद करना ये सब आप ही करते हो ना, कैसे नहीं याद आपको? मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो तुम। पापा, तिजोरी को खोलना बंद करना ये सब आप ही करते हो ना, कैसे नहीं याद आपको? वो सिंदूर तुम्हारी मां लेके आई थी जब हम कामाख्या मंदिर गए अपने अखंड सौभाग्य के लिए। वो तो सुहागन चली थी, मुझे बस उसी की याद के लिए मैं उसको वहां रखता हूं। पापा, मैं जानती हूँ आप मम्मी को बहुत मिस करते हैं, मैं भी। बहुत याद आती है। पापा, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। बेटा, ये घर बहुत छोटा है और ऐसी हालत। हेलो अंकल। अरे नहीं नहीं, प्लीज बैठो बैठो। ये घर मैंने खुद ने बनाया है अंकल। हाँ। एक्चुअली मम्मी पापा को गुजरे हुए 10 साल हो गए, तो उसके बाद मैं खुद का और इस घर का ख्याल रख रहा था। आप कुछ लेते क्यों नहीं? आप लीजिए ना प्लीज। नहीं थैंक यू, मैं तली हुई चीजें नहीं लेता। पापा, आप एटलीस्ट टेस्ट तो करके देखिए। क्या टेस्ट कर? नहीं, इट्स ओके अंकल, मैं आपके लिए फ्रेश जूस लेकर आता हूँ, बहुत हेल्दी है। नहीं, मैं अभी आया 2 मिनट में। इसकी जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। 100 गुना अच्छे लड़के मिलेंगे। मुझे समझ नहीं आता तुम इस घर में रहोगी कैसे, रह पाओगी?
पापा चिराग बहुत अच्छा लड़का है। अरे अच्छा होना एक और बात होती है, और तुम भाभी, ओहो, तो फाइनली मेरी होने वाली भाभी आई गई। मुझे पहले पता होता तो मैं आज ट्यूशन ही नहीं जाती। हाय अंकल, कैसे हो आप? अच्छा बताओ, आपको मेरे भैया कैसे लगे? दोनों की जोड़ी मस्त है ना? रिश्ता पक्का हो गया क्या? कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? पापा, ये सिया है, चिराग की छोटी बहन। तूफान मेल है अंकल, ये 16 साल की है लेकिन सबकी दादी अम्मा है। अरे ये सब छोड़ो ना, बताओ तो सगाई कब की तय हुई है? मैं तो कहती हूँ इसी सीजन में कर लो। चिराग, पापा को बहुत जरूरी काम है, हमें निकलना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएंगे। कैसा काम? काम तो होते रहेंगे, ये ज्यादा जरूरी है नहीं? मतलब कुछ एक फाइनल डिसीजन कर लें। सही कहा आपने अंकल, हमें ना जल्दी से इनकी सगाई करवा देनी चाहिए। राइट, मेरे ख्याल से सगाई करा देनी चाहिए। तो मैं सगाई पक्की समझूं? हाँ पक्की, क्यों नहीं? भाभी, आई एम सो हैप्पी। आप हमेशा के लिए मेरी भाभी हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी माँ मिल गई। कांग्रेस भाभी, रुको मैं मुंह मीठा करवाती हूँ। Oh my God. पापा, पापा देखो ना, कल सिया ने इनविटेशन कार्ड्स के कुछ डिजाइन्स भेजे थे। मुझसे कह रही है कि जल्दी से फाइनल करके बताओ कि कौन सा पसंद है। अब आप तो मुझे जानते हो, मुझे ये सब समझ नहीं आता। आप जो भी सिलेक्ट करोगे हम उसे ही फाइनल कर देंगे। दिखाओ। पापा, ये कैंची पापा? कैंची? पापा ये कैंची आपने जेब में क्यों रखी थी? कैंची? ये आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया, भूलने की आदत हो गई शायद। करना कुछ जाता हूँ और कुछ और हो जाता है। अब देखो ना, ये कैंची वो पैकेट काटने के बाद ड्रॉर में रखनी थी, जेब में रखती। छोड़ो उसे। ये कैसा है? सिंपल एकदम, हाँ? या फिर ये भी अच्छा है? पापा, मुझे पता है आप मुझसे अपना दर्द छुपाते हो। मैं जानती हूँ मम्मी के डेथ के बाद आप भी उतने ही परेशान हो जितना कि मैं। ट्रस्ट मी पापा, हम मम्मी के कातिल के बारे में जल्द ही पता कर लेंगे। मम्मी के कातिल को हम सजा जरूर दिलवाएंगे पापा, आप देखना। आप कार्ड फाइनल कर लीजिए, मैं आती हूँ। हेलो
अर्जेंटली मुझे क्यों बुलाया? पहले बैठो तो सही। बैठो बैठो प्लीज। हाँ अब बताइए। अरे पहले बताओ क्या लोगी? कॉफी, टी, ठंडा? ठंडा। ठंडा? ओ बेटा जब ठंडा। कोला, ऑरेंज, लेमनेड? कोला। एक कोला। हाँ बताओ ना, अभी क्या हुआ? अरे नहीं, ऐसा कोई खास कारण नहीं है, बस वो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था। ये मेरे लिए? क्यों? भैया जो ही समधन हो ना तुम, मतलब छोटी समधन, तो गिफ्ट तो बनता है। हाँ स्वीट, क्या है? ये हेयर स्टिक, हेयर नीडल। आपको बहुत पसंद है ना हेयर नीडल? हाँ, आपको कैसे पता? इतना तो ख्याल रखता हूँ ना मैं। मैं चाहता हूँ कि ये तुम अपनी शादी में पहनो। मेरी शादी? आप भी अच्छा मजाक करते हो अंकल। मजाक क्यों? मैं छोटी हूँ अभी। अरे लो, तुम्हारी शादी की बात हो रही है, पहले नेहा की एंगेजमेंट तो कर ले। वही तो। जैसे एंगेजमेंट हो रही है, शादी भी हो जाए तो मजा ही आ जाए। शादी? अभी तो एंगेजमेंट की शॉपिंग नहीं हुई है। हाँ तो हो जाएगी। अरे चिराग, ये तो पापा की कार है। तुम्हारे पापा? अरे वो रहे तुम्हारे पापा। हाँ लेकिन पापा यहाँ कैफे में किसके साथ आए हैं यार ये? चलो देखते हैं। नहीं चिराग, रहने दो ना, कुछ काम से आए होंगे, हम क्यों डिस्टर्ब करें? और वैसे भी मम्मी के जाने के बाद पापा कहीं नहीं निकले। लेट इट बी। ठीक है, तो हम किसी और कैफे में चलते हैं। Sure. उसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। परफेक्ट। चलो। एंगेजमेंट पार्टी होगी ना, उसको एक थीम पार्टी की तरह करें। मैं एक वेडिंग प्लानर के पास गया था। ये देखो, ये कैसा लगा? वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। वाओ, ये वाला रात को और भी अच्छा लगता है। हाँ सही कहा। अंकल। हाँ। अरे मैं तो इस थीम पार्टी के चक्कर में भूल ही गई कि आज 10 बजे की भैया की फ्लाइट है। वो आज बैंगलोर जा रहे हैं ना, मुझे घर जाके उनके सामान की पैकिंग भी करनी है। मैं जाती हूँ। अरे ये गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। और हाँ, इस थीम पार्टी के बारे में आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। जय निपामा। जय निपामा। निपामा की कृपा से तेरा विघ्न दूर हो गया बच्चा। काली शक्ति की मदद से तुझे 16 साल की कन्या मिल गई। अब तेरे पास 24 घंटे का समय है। 24 घंटे के भीतर तू उस कन्या को लेकर के यहाँ आ जा। जो आज्ञा महाराज। और समय रहते उसे विवाह संपन्न कर उसकी बलि देना है। तेरे लाल जोड़ा, उसे लाल जोड़े में और गहनों में सजा करके ला। याद रखना, दुल्हन का पूरा 16 श्रृंगार होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। जय निपामा। अंकल आप यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है समधन जी। वो क्या था ना कि सरप्राइज ही कुछ इतना बड़ा था कि मुझे रात को ही आना पड़ा। सरप्राइज? ये देखिए। वाओ, कितना सुंदर जोड़ा है। नेहा भाभी के लिए है ना? नेहा? नहीं, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए मतलब? ये तो दुल्हन का जोड़ा है ना? हाँ पर
सिया, तुम ही हो जो मुझे लंबी उम्र दे सकती हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हें पता है ना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मैं मरना नहीं चाहता। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वक्त? सिया को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे शादी का जोड़ा, ये सिया को क्या हुआ? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। पर तुम बैंगलोर जाने वाले थे ना? हाँ, मेरी बैंगलोर की मीटिंग कैंसिल हो गई, मैं नहीं गया। कैंसिल हो गई? हाँ, लेकिन सिया को सिया इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था ना। तो बैंगलोर जाने वाला था। मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता, पर बैंगलोर जा रहा था ना ये। सॉरी सिया, मेरे पास और कोई चारा नहीं। पापा, पापा मुझे मम्मी का हार चाहिए। पापा कहाँ चले गए? तिजोरी तो खुली पड़ी है, मैं ही ले लेती हूँ गहने। अरे ज्वेलरी कहाँ चली गई? ये क्या है? ले आया तुम्हारी कन्या। जी महाराज। पहना दे इसे जोड़ा, पहना दे इसे गहने और बना ले अपनी दुल्हनिया, और फिर चढ़ा दे इसकी बलि। ले जीवन का वरदान। जय निपामा, जय निपामा, जय निपामा, जय निपामा। चिराग फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? चिराग फोन उठाओ। चिराग, सिया, चिराग, चिराग। चिराग, चिराग, चिराग उठो, उठो चिराग। सावरी है, सावरी है, सावरी है। ये तो वही कैंची है जो पापा के जेब में थी।
भैया मुझे यहाँ क्यों बांध के रखा है? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? चाहते क्या हो? भैया मुझे बचाओ। क्यों बांध रखा है मुझे यहाँ पे? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? चाहते क्या हो? मुझे अपने भैया के पास जाना है। भैया 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 नहीं आएंगे। मुझे भैया के पास जाना है। भैया तो क्या किया आपने मेरे भैया के साथ? महेश्वर, समय व्यर्थ न कर। विवाह का समय हो गया है। लड़की को लेकर यहाँ आ जा। मुझे जाने दो। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने आपकी तिजोरी में मम्मी की कटी हुई उंगली देखी। फिर मैंने चिराग की लाश के बाद आपकी कैंची देखी और अब जाकर ये सब जब देख रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी माँ का कातिल और कोई नहीं आप हो और चिराग को मारने वाले भी आप हो। इस लड़की ने तेरी तपस्या को भंग किया है महेश्वर। अब तुझे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक उपाय है। माँ नीपा को प्रसन्न करने के लिए दे दे अपनी बेटी की बलि, दे दे इसकी बलि। नहीं, पीछे हटो। बात सुनो नेहा। एक और दान नहीं, एक और मौत नहीं। पीछे हटो। नहीं, बहुत जरूरी है। चलो रावण ने तप के बाद वरदान में शक्ति मांगी थी और विभीषण ने भक्ति। अंजाम हम सभी जानते हैं। शक्ति के साथ अहंकार आता है और अहंकार तो इस धरती पर किसी का भी नहीं टिका। एक तथाकथित तांत्रिक ने अपना भ्रमजाल फैलाकर महेश्वर को अपराध की घुट्टी पिला दी, उसे कातिल बना दिया। क्या मौत का डर इंसान को इतना कमजोर बना देता है कि इंसानियत से जुड़े सारे तर्क बेमतलब हो जाते हैं? क्या किसी तांत्रिक में इतनी ताकत हो सकती है कि वो आपसे, आपकी पत्नी, यहां तक कि आपकी बेटी तक की हत्या करवा दे? जी नहीं, ये ताकत उसके पास नहीं होती। उसे ये ताकत मिलती है हमारे डर, हमारी कमजोरी, हमारे लालच से। और इसी का सहारा लेकर ऐसे शैतान हमें शैतान बना देने की साजिश रच डालते हैं। होश में रहकर हालात पर काबू पाना ही सुख पाने का एकमात्र रास्ता है। सावधान इंडिया।